तमाम मुल्क के शहरियों, देशवासियों को सज्जाद नौमानी का मोहब्बत भरा सलाम। मैं इस वक्त आपकी सेवा में जो हाज़िर हुआ हूँ वो मुबारकबाद देने के लिए। 3 फेजेस का जो इलेक्शन हुआ है उसमें वोट देने का जो पैटर्न सामने आया है उससे एक बात समझ में आती है कि हमारे मुल्क में आम वोटरों की समझदारी बहुत बढ़ गई है। आम वोटर अब अच्छी तरह मैच्योर हो चुके हैं। वो समझ गए हैं कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं, कौन है जो असली इश्यूज़ को उठा रहा है, वो महंगाई हो, वो बेरोज़गारी हो, वो महिलाओं का गैर महफूज होना, उनकी असुरक्षा हो। इस तरह के जो हकीकी मसाइल हैं, देश की सरहदों की हिफाजत हो, इन इश्यूज़ को सामने रख कर अब वोट डालने का रिवाज बढ़ गया। बहुत कोशिश की, कभी राम मंदिर का मसला उठाया, कभी डराया धमकाया कि तुम्हारा मंगलसूत्र उतार ले जाएंगे ये मुसलमान, यहाँ तक इतनी नीची सतह पे उतर गए कि तुम्हारे पास 2 भैंसें होंगी तो ये कांग्रेस वाले या ये मुसलमान एक भैंस चुरा ले जाएंगे और मुसलमानों को दे देंगे। इतनी घटिया दर्जे की बात कि इसको सुनकर तो मुल्क के हर शहरी को वज़ीर आज़म की दिमागी सेहत की दुआ करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो मेडिकली पूरी तरह फिट हैं। इस तरह की बात करना सेहतमंद होते हुए मुझे लगता है कि ये सोचना ज़्यादा बड़ा अपमान है उनका। ये सोचना कि कुछ बीमारी है, शायद थकान है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बहरहाल अब उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, इसलिए इस तरह की बहकी बातें कभी ज़ुबान से निकल ही जाती हैं। आप अब जो बकिया फेज़ बाकी हैं उसमें आप वोट डालने जाएं तो आप मुल्क के असली मसाइल ही को जहन में रखें। रोज़गार को, बेरोज़गारी को, महंगाई को, औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ। ख़ास तौर पर वो जो वीडियो जो सामने आए हैं, तकरीबन 3000 औरतों के साथ जो बेहुदा शैतानी हरकतें की गई हैं, जो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई है, उसके बाद तो मैं मुल्क के तमाम इंसानी भाइयों से, तमाम वोटरों से और ख़ास तौर पर अपनी बहनों और बेटियों से ये कहता हूँ कि भरपूर ताकत के साथ आप देश की सरकार को बदलिए। बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अब मज़ीद मौका नहीं देना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि जो दूसरी सरकार आए उसको भी याद रखना चाहिए कि उसने क्या वादे किए हैं, देश को क्या उम्मीदें दिलाई हैं। झूठ न बोले, धोखा न दे, मुल्क के आवाम के साथ खिलवाड़ न करे। वो भी ख्याल रखे इस बात पर कि उसको भी संविधान पर अमल करना है, दस्तूर पर अमल करना है और बेरोज़गारी को दूर करना है, महंगाई को कम करना है और आम लोगों के जो डेली इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं, जो रोज़ाना की समस्याएं हैं, उन पर ध्यान देना है। आज ये ख़बर आई कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की ज़िम्मेदारियों से निकाल दिया। मुझे ये ख़बर जानकर अफसोस हुआ, क्योंकि मैं आकाश आनंद के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता। थोड़ा बहुत जो मैंने 2-1 तकरीरें या उसका कुछ हिस्सा मैंने सुना था, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि अम्बेडकराई जो ख़यालात हैं उस सिलसिले में आकाश आनंद बहुत पुख्ता हैं, बहुत वोकल हैं और बहुत साफ़ लफ्ज़ों में दबे कुचले शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी, पिछड़े हुए लोग, अल्पसंख्यक, उन सब की आवाज़ वो उठाते हैं, अक़लियतों की आवाज़ भी उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनको किस जुर्म की सज़ा दी गई है, लेकिन मैं अपना हक़ और फ़र्ज़ समझकर, मेरा काशीराम जी से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था और अम्बेडकराइट मूवमेंट के भी बहुत से पहलुओं की मैं कदर करता हूँ। मैं ये अपील करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, मैं उनको अपील करता हूँ
तो अपना विवेक इस्तेमाल करके वोट डालें। और जो असली अम्बेडकराइट मूवमेंट है, काशीराम जी के जो ख़यालात थे उसको सामने रख कर वो अपनी बीएसपी पार्टी के आगे के रुख पर चलाएं और उन ख़यालात पर कायम रहें, विचारधारा पर, जो अम्बेडकराइट विचारधारा है, उन नज़रियों पर मजबूती के साथ जमें। और अगर उनको ऐसा महसूस हो कि आकाश आनंद उस विचारधारा की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो लोग खुलकर उनका साथ दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस बात पर भी बहुत तवज्जो दी जाएगी, ध्यान से ये बात सुनी जाएगी और इस अपील पर, इस गुजारिश पर अमल किया जाएगा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।